हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज बात करेंगे अबाउट मार्सेलो ब्रोजोविच, द प्लेयर हु इज हेवीली लिंक्ड विद द मूव टू बार्सिलोना। एंड गाइस, अभी अगर सच का सामना करें, हम अगर सच का बात करें राइट नाउ, गेटिंग जुबिमेंडी और किमिच, इट्स वेरी वेरी टफ राइट नाउ। इनमें से कोई भी प्लेयर बार्सिलोना में नहीं आने वाला है, आई थिंक सो। एंड द प्लेयर who is gaining the most interest right now, it is Marcelo Brozovic. And exactly इसी प्लेयर के बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, his game play, his role, उसका स्ट्रैटेजी, उसका स्टाइल कैसा है, and how can he actually benefit to Barcelona by joining Barcelona? How can he actually benefit the club? And guys, सबसे पहला पॉइंट, that is he enters heart of midfield. Now jumping straight onto the screen, अगर तुम लोग यहां पर देखोगे, दिस इज द एरिया वेयर ब्रोजोविच रिसीव्स मोस्ट ऑफ हिज पासेस, दिस इज हिज हीट मैप। और ये नॉर्मल सी चीज है, अगर कोई सीडीएम पोजीशन में खेलता है वो यूजुअली इस एरिया में कंट्रोल करता है, एंड दिस इज वेयर द गेम एक्चुअली स्टार्ट्स। ही इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ द मिडफील्ड। तो यहां से सब कुछ वो ऑपरेट करता है। नाउ इफ यू गाइस यूज सम एग्जाम्पल्स, एक गेम प्ले में देखते हैं, इंटर वर्सेस कैग्लियरी। यहां पर ब्रोजोविच है, दोनों सेंटर बैक के बीच में ही स्प्लिटिंग एंड ही इज कमिंग। और यहां पर जो फुल बैक है, दिस कुड बी बाल्दे, ही कुड बी मेकिंग दोज रन्स। ब्रोजोविच को यहां पर पास मिलता है बैक हैंड में, एंड देन सडनली ही एंटीसिपेट्स एंड वो एक स्ट्रेट अच्छा खासा लॉब्ड पास दे देता है, एंड दिस कुड बी बाल्दे। एंड अगर हम लोग अभी इस मूवमेंट में अभी हम लोग अगर ट्रांसफर कर देते थोड़ा बहुत, दिस गाय कुड बी गैवी, दिस गाय कुड बी लेवेंडोस्की, दिस गाय कुड आल्सो बी गुंडोवान, यहां पर पेड्री हो सकता है, दिस गाय कुड बी जूल्स कुंडे, एक इन्वर्टेड राइट बैक, वो नेचुरल राइट बैक नहीं है। सो एक फुल बैक हम लोग ऑलवेज आगे बढ़ते रहता है, फुल बैक जो ओवरलैप करता है, एंड एक जो इन्वर्टेड है जो थोड़ा पीछे खेलता है, थोड़ा डिफेंसिव माइंडेड है। And you see this guy over here. This is Ousmane Dembele. It could be Ousmane Dembele, it could be Rafinha. क्योंकि हम लोग को पता है बार्सिलोना में Xavi uses the system जहां पर right winger always stretches the pitch way on that right hand side. So this could be a very very important thing, क्योंकि वहां से चालू हो सकता है। मतलब सोच सकते हो, एक पास में डिफेंस से कंप्लीटली अटैक में चल गया, दैट इज ट्रांजिशन, क्विक ट्रांजिशन हम लोग को मिलने वाला, नॉट दैट समथिंग विच इज स्लो और स्लगिश, एकदम जाएगा एंड कंप्लीटली अटैकिंग। यहां पर तुम लोग को साथ और एक भी चीज दिखाना है, दैट इज हिज मार्सेलो ब्रोजोविच इज ओपन प्ले टचेस। अगर तुम लोग इस लास्ट सीजन में अगर ब्रोजोविच का तुम लोग टचेस देखोगे, आई ऑलरेडी शो यू गाइस द हीट मैप, अगर तुम लोग यहां पर परसेंटेज वाइज देखोगे, दिस इज द एरिया वेयर ही इज मोस्ट लीथल एंड मोस्ट इन्वॉल्व, 10%, 7%, 6%, 9%, 6%, ये एरिया में, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी बेनिफिशियल। यहां पर हम लोग यूजुअली चाहते हैं एक सीडीएम को कंट्रोल करने में, वो जहां पर पूरा पूरी कंट्रोल करे, बी दैट शील्ड बिहाइंड और ahead of those two center backs, क्रिश्चियनसन अराहो, कोई भी खेले आगे में वो शील्ड बनाकर रहे, क्योंकि अगर ट्रांजिशन में ब्रेक होता है, ही कैन बी लीथल राइट देयर एंड देयर। सो ये था गाइस द फर्स्ट पॉइंट। अभी अगर हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करेंगे, दैट इज हिज सिक्योरिटी इन प्रोग्रेशन। अब सिक्योरिटी इन प्रोग्रेशन का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, विच इज वेरी वेरी मच सिंपल। अब सिक्योरिटी इन पोजेशन में अगर तुम लोग गाइस अभी स्क्रीन में यू विल गाइस सी दैट इज द सिंपल थिंग, यहां पर ब्रोजोविच को पास मिलता है, दिस इज द एरिया, दो गो लाजियो का प्लेयर उसको प्रेस कर रहा है। अब यहां पर अगर एक प्रॉपर सीडीएम ना हो, जिसको सिक्योरिटी, जो बॉल में पूरा पूरी कंपोज्ड एंड काम ना हो, ही विल पैनिक एंड ये क्या करेगा, शायद बैक पास कर देगा। इसमें फायदा नहीं होता है, इसमें लाजियो को और मौका मिलेगा, दे विल कीप प्रेसिंग, प्रेशर बनेगा अपना टीम में, एंड ये हेल्प नहीं करेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव फुटबॉल। सो यू नीड अ गाय ओवर हियर हु कैन एक्चुअली डिक्टेट द गेम, हु कैन एक्चुअली कंट्रोल द गेम। एंड राइट नाउ तुम लोग यहां पर देख सकते हो, दिस गाय एक्चुअली मेक्स, ही गेट्स द पास ओवर हियर, ही देन have a great idea, थोड़ा सा वन टच खेलता है, which we haven't seen from Busquets, क्योंकि इस एरिया में कौन खेलता था, that is Sergio Busquets। वो चाहता था कि एक एरिया से उसको डायरेक्ट पास हो जाए, he can help the pitch, but Brozovic is a little different। वो आगे बढ़ने में he never is scared about coming ahead of anyone। वो एक टच करेगा and then suddenly you can see Brozovic यहां पर है, and then one progressive pass। अभी ये progressive pass क्या है, progressive pass के बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट पहले ये वाला चीज नोटिस करते हैं। Brozovic यहां पर है, he makes one good pass
Anybody could be this one. Lewandowski हो सकता है, डेम्बेले हो सकता है, रफीनिया हो सकता है. You can see here भी एक जन ओपन है. This could be traditionally a left winger. शायद हम लोग किसी को भी खरीद ले या आंसू फाटी खेले. He can exploit this space. अगर ब्रोजोविच कंट्रोल कर सकते, this could also be another option. या तो अगर बाल्दे खेल रहा है, we are using 4-man midfield and Balde could make a straight run forward and he can exploit spaces. And ये था guys the second point. अब इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे the third point which I said to you guys, that is the progressive passes. अब progressive passes क्या चीज है? अब progressive passes एक ऐसा चीज है which is actually making like ट्रांजिशन में ब्रेक करना. अगर तुम लोग को अच्छा से आता है, like एक ऐसा पास करो which actually benefits, not like just possession रखना. एक ऐसा पास होगा which will actually help the team in scoring goals. क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं, this is the screen guys, if you can see मार्सेलो ब्रोजोविच का टचेस तुम लोग देख सकते हो. नेदरलैंड्स वर्सेस क्रोएशिया जो कुछ ही दिन आगे हुआ था दैट नेशंस लीग में, यहां पर तुम देख सकते हो एक मैच में ही इज हैविंग 102 टचेस. और जो मैं बोला हूं, ही इज नॉट एक्चुअली द वन एक्चुअली जो पूरी इधर ही कंट्रोल करके रहेगा. ही विल ऑलवेज बी कमिंग फॉरवर्ड. तुम लोग देख सकते हो बॉक्स के अंदर भी ही हैज 3 टचेस व्हिच इज नॉट बैड. इस एरिया में ही इज कंट्रोलिंग, इस एरिया में इज कंट्रोलिंग, ही इज ओवरऑल कंट्रोलिंग द फुल टेम्पो ऑफ द गेम. और अगर हम लोग टचेस को लेकर बात करेंगे, अगर ब्रोजोविच एक मैच में 100 गो टचेस लेता है, he actually just get dispossessed only 9.03 times. मतलब शायद 9 बार वो मिस पास हो जाएगा या तो मिस टच हो जाएगा, मिस कर देगा. बाकी 91 of the times he is going to be rock solid in that area. And plus जो हम लोग प्रोग्रेसिव पासेस को लेकर बात कर रहे हैं, एक मैच में एक्चुअली अकाउंट्स लाइक 5.23 progressive passes which is close to 6 गो progressive passes. देखो यार, this number is not a low amount. ये नंबर बड़ा अमाउंट है. एंड व्हाई एम आई सेइंग, एक मैच में अगर एक बंदा प्रोग्रेसिव पास डाल सकता है 6 गो, which means 6 गो अटैकिंग चांसेस बन रहा है, which I showed you guys in the previous image. वैसा अगर हम लोग 6 गो पास कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द फील्ड, शायद वो कहीं पर भी हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में हो, बीच में हो, एक्चुअली इट्स गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर बार्सिलोना. एंड तुम लोग अभी अगर फिर से तुम लोग देखोगे, दिस इज एक्चुअली द एरिया वेयर ब्रोजोविच का प्रोग्रेसिव पास स्टार्ट होता है. यू कैन सी दिस एरिया, हार्ट ऑफ द मिडफील्ड, जहां पर बोला था मैंने उसका लाइक ही स्टेज दैट 10% ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम उसका इंपैक्ट यहां पर है. उसका प्रोग्रेसिव पास यहां पर स्टार्ट होता है एंड उसका प्रोग्रेसिव पास यहां पर एंड होता है. मींस इस एरिया से वो अपना एरिया से स्टार्ट कर रहा है एंड वो एंड हो रहा है दूसरा ओपोनेंट का फाइनल थर्ड एरिया में, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड गिवन द स्टार्ट्स. समथिंग जो हम लोग बार्सिलोना में वेरी वेरी लैक करते हैं. वी हैव द क्रिएटिव प्लेयर्स लाइक पेड्री, हम लोग के पास क्या भी है, बट ये है बुस्केट्स लैक करता था इन द पास्ट 2 to 3 सीजन्स में. अगर ब्रोजोविच आता है विद दी शायद फ्रैंकी डियोंग के साथ, शायद कोई भी प्लेयर के साथ, गुंडोवान के साथ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. नाउ गाइस, अगर तुम लोग कुछ इमेजेस देखोगे, दिस इज द एरिया वेयर ब्रोजोविच एक्चुअली रिसीव्स द पास एंड वो एक पास देगा एंड ऑपरेटिंग ओवर हियर. मतलब ही इज ब्रेकिंग 5 प्लेयर्स डाउन. एक साथ में 5 प्लेयर्स को वो इंटरसेप्ट पास आउट करके वो निकाल के एक प्लेयर को पास देता है. दिस इज अगेन इंटर वर्सेस कैग्लियरी. फिर से दूसरा मैच में लाजियो वर्सेस इंटर. दिस एरिया में सोचो यार, एक गो अच्छा पास, एक गो रनर्स, वी ऑलवेज नो एक गो लेफ्ट विंगर या तो एक राइट विंगर रनर्स होता है. ये ऑलवेज ट्राई टू मेक दोस इन बिहाइंड रन्स. शायद हम लोग ज्यादा डेम्बेले से या रफीनिया से देखते नहीं, क्योंकि उन लोग हमेशा पिच का राइट हैंड साइड में लेकर स्ट्रेच करता है, बट लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग के पास रनर्स रहता है. दैट इज लेवेंडोस्की मेकिंग दोस रन्स इन द सेंट्रल. आंसू फाटी रहता है, शायद फेरान टोरेस भी बना सकता है, जिसका हु इज प्रोबेबली गोइंग टू स्टे राइट नाउ. एंड अगर वो रहता है तो ही कैन एक्चुअली बेनिफिट, क्योंकि उसका एक चीज मेरे को मानना पड़ेगा, इज ऑफ द बॉल मूवमेंट्स. एंड उसका ऑफ द बॉल मूवमेंट्स में दिस कैन बी वेरी वेरी यूजफुल. शायद ये प्लेयर गुंडोवान भी हो सकता है, ही कैन बी मेकिंग दोज रन्स इन बिहाइंड रन्स अलोंगसाइड लेवेंडोस्की. सो एक पास में ही कैन एक्चुअली बेनिफिट. वंस अगेन एक गो इमेज इंटर वर्सेस कैग्लियरी. यहां पर है डिफेंसिव एरिया में, ये एरिया में स्पेस है. ही मेक्स अ वन गुड पास to this is probably Hakan Çalhanoğlu. This could be anyone from us. Pedri हो सकता है, Gavi हो सकता है, and he is actually very very good in this aspect. अब ये था, that is the third thing, that is his progressive passes. अब हम लोग बात करेंगे his defensive output. वो डिफेंसिवली कितना हेल्प करता है.
अब डिफेंसिवली हेल्प करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइस देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर मैच में पूरा गेम अटैक के बेसिस में नहीं चलेगा. वी विल बी ऑल्सो बी गेटिंग डिस्पोजेस्ड, ओपोनेंट्स चढ़ेगा एंड वी हैव टू डिफेंड इन दोज मूवमेंट्स. हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे कि गुंडोवान का इंपॉर्टेंस, अभी हम लोग ब्रोजोविच का इंपॉर्टेंस देखते. दिस इज अ Opta analyst which says the Champions League Manchester City 1-0. यहां पर तुम लोग देख सकते हो he has 15 defensive actions against Man City and ये सब कुछ इन्वॉल्व करता है. This includes tackles, blocks, clearance और interception, सब कुछ को लेकर. He is actually the guy who makes most amount of fouls on and off the field. वो कहीं भी भाई वो जाता ही he makes the most fouls, he makes the most tackles and interceptions, and this is the thing guys. और यहां पर once again another example पकड़ कर को इंटर वर्सेस लाजियो में, ठीक है, इंटर आर प्लेइंग ओवर हियर, शायद इधर से क्रॉस किया एंड लाजियो आर ब्रेकिंग इट. अब देखो यार, दिस इज द नॉर्मल लाइन. वी बार्सिलोना, हम लोग हाई लाइन खेलते हैं, राइट, हम लोग हमेशा आगे बढ़ के खेलते हैं हम लोग, तो इट इज रियली गोइंग टू बी टफ फॉर अस टू डिफेंड ऑन दोज मूवमेंट्स. हम लोग काउंटर अटैक में खा सकते हैं गोल एंड विच कैन बी वेरी वेरी डेडली फॉर अस. हम लोग शायद अच्छा खेल रहे, बिल्डअप कर रहे, सडनली शायद कोई टीम लाइक रियल मैड्रिड आ गया, मैन सिटी आ गया, बायर्न आ गया, कोई भी टीम आ गया, काउंटर अटैक में उन लोग हम लोग को खोल देगा भाई, उन लोग धोती खोल देगा हम लोग का. तो दिस इज द प्लेस वेयर ब्रोजोविच प्लेज अ क्रूशियल रोल. वंस अगेन यहां पर क्या होता है, लाजियो में एक पास देता है एंड वंस अगेन ब्रोजोविच इंटरसेप्ट्स, ही अंडरस्टैंड्स एंड वो पूरा इंटरसेप्ट करके यहां पर कंट्रोल देता है एंड वंस अगेन ही अंडरस्टैंड्स द रोल एंड वो अटैक को फिर से जनरेट करता है. मतलब व्हाटएवर इट इज, कीपिंग द प्रेशर ऑन देम, उन लोग के ऊपर, ओपोनेंट्स के ऊपर ही कीप्स द प्रेशर गोइंग ओवर देम. दिस इज द ब्रिलियंस ऑफ मार्सेलो ब्रोजोविच गाइस. और यहां पर तुम लोग गाइस फिर से एक चीज देख सकते हो, दिस इज मार्सेलो ब्रोजोविच ट्रू टैकल सो फार. द ग्रीन रिप्रेजेंट्स द टैकल्स, दिस इज द फेल्ड चैलेंज एंड द क्रॉस रिप्रेजेंट्स द फाउल. तुम लोग इस मैच में देख सकते हो ये ग्रीन को जो दिस इज द टैकल्स ही इज मेकिंग. आई सेड वो मोस्ट अमाउंट ऑफ टैकल्स देता है अपना टीम में इंटर में, ये शायद फाउल करता है. ही इज अ वेरी वेरी, ही इज नॉट दैट गाय वो चुपचाप रहेगा, ही इज गोइंग टू बी मेकिंग फाउल्स. एंड हम लोग जानते हैं एक प्लेयर है अपना टीम में हु इज एब्सोल्युटली द सेम अमाउंट ऑफ गाय, दैट इज कैवी. वो बंदा रुकता नहीं, ही इज एब्सोल्युटली बैंगिंग ऑन विद फाउल्स. And these are the guys, that is the failed challenges. Of course, this might be a downfall, but of course, अगर तुम इतना tackles करोगे, it is not possible कि तुम हर एक tackle, हर एक interception you will be making it. कोई movements में शायद गलती होगी. And this is the area which actually proves that. And यही वाला thing तुम लोगों के साथ guys share करना था. These are the 4 things that I understand, that I think Brozovic is very very important. एंड शायद अगर वो आता है, इट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना भी पूरा प्रेशर डालता है एंड वी हैव टू वेट एंड सी हाउ इट टर्न्स आउट. बट दिस वाज ओवरऑल एन एनालिसिस गाइस. अपना थॉट जरूर डालना इन द कमेंट सेक्शन. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मार्सेलो ब्रोजोविच, हाउ कैन ही इंपैक्ट द गेम, कैसा थॉट्स है तुम लोग गाइस, हाउ आर यू हैप्पी अबाउट हिम जॉइनिंग बार्सिलोना, डू यू वांट अनदर प्लेयर, डू ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन गाइस. आई वुड लव टू नो योर थॉट्स. And this was it for you guys. This was it for today's video guys. Thank you so much for watching. I'll see you on the next one. Until then, peace out. Visca Barca.